जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू है, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था। तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो, पर शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे 7। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात हो गई कब सुबह हो गई। लोग ढोलक पीटते 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 11, 12, 1 और तुम्हारी लग गई झपकी और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाने। अब नहाने भी कहाँ जाएं? तो माता इतनी चतुर, उनका बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और नहाना के अंदर। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से, इतनी चतुर राम जी, गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक बात कहूंगा, दिल लेकर आए हो, मेरा महादेव भी तुमको दिल से लुटाएगा, ये पक्का है। दिल लेकर आए हो। कल हम जब आप लोगों से मिलने, हमारा नियम है, जो हम जहाँ भी कथा भी करते हैं, चाहे रायसेन करी हो, चाहे सागर करी हो, चाहे जहाँ कथा करते हैं, वहाँ रात में जो लोग रुकते हैं उनसे प्रयास रहता है कि थोड़ा मिले। एक नियम बना रखा, भले वो 1,00,000 लोग हों, 25,000 हो, 50, और जितने टेंट लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे और कई लोगों की आंख में आंसू भी थे, कई लोगों के हृदय भी नम थे कि हम अब कल चले जाएंगे। पर दुख मत करना, दूसरा कोई स्थान हो वहां से जाओ तो वापिस आने की गारंटी है कि नहीं है, पर यहाँ तो सील और ठप्पे लगाकर भेजता है कि वापिस बुला जाएगा। तो फिर क्या दिक्कत? उसकी आराधना मात्र करिए। खूब धनपति भी बैठे हैं, खूब। आप लोगों में कोई कमी नहीं है, किसी की यहाँ जमीन है तो किसी की गाड़ी है, तो किसी का बंगला है, किसी की सत्ता है, किसी का आनंद है, बहुत बैठे हैं। पर आप लोगों ने 7 दिन जो कथा, एक ये पटिया लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है, और उस पर आराम से सोकर 7 दिन कथा का रस स्वादन जो करा है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बाबा इतना देगा कि आप लोग उसकी कृपा ही बरसती है।
कृपा बिना कुछ नहीं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनों तनों। बाबा की कृपा होती है तो आना होता है। कोई नेपाल से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई चेन्नई से, ना जाने कहां कहां से पधारे, कोलकाता से। शिव कृपा है, पर को रिझा सकते हो। पूरे वर्ष में केवल एक श्रावण का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सुर हो, असुर हो, एक छोटा जीव जंतु भी यदि भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर के सामने तक भी अगर पहुंच जाता है तो भी मेरे देव अधिदेव महादेव कृपा कर ही देते, करुणा कर ही देते। कितना सुंदर कहा कि समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी, मिठास करो मिठास, समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी ने सत्संग किया। और समुद्र के तट पर बैठे हुए पक्षी ने जो सत्संग किया, समुद्र के तट पर बैठे हुए पक्षी ने जो सत्संग किया, उस सत्संग का फल ये मिला कि एक किनारे पर पक्षी बैठा है और बैठ कर कह रहा है कि मैं लंका में बैठी हुई माता सीता जी को देख रहा हूं। केवल एक पक्षी आवाज से गला पकड़ रहा है, बिसिल जैसा हो रहा है, चोंगे जैसा, को मिठाई तो करो उसको, और पीछे की आवाजें खोलो पूरे पंडालों की। समुद्र के तट पर बैठा हुआ है एक पक्षी, सत्संग का क्रम कर कर, सत्संग को धारण कर कर, सत्संग कर कर कहता है कि मैं लंका में बैठी हुई, लंका में विराजमान माता जानकी जी का दर्शन कर रहा हूं। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, स्मरण करिएगा, जरा विचार करिएगा कि थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है, थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है तो लंका में बैठी हुई माँ जानकी जी का दर्शन कर लेता है। शिव महापुराण की कथा में देवराज का चरित्र
श्री बिंदु का चरित्र यहाँ तक कह रहा है कि थोड़ा सा देर का यदि शिव महापुराण की कथा मिल जाती है, थोड़ा सा भगवान शंकर का कथा का रसतत्व ग्रहण करने को मिल जाता है, तो भगवान शिव का भी दर्शन उस जीव को प्राप्त हो जाता है जो भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहा होता है, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहा होता है। सत्संग, शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव की पवित्र कथा आपके जीवन में कुछ देगी ना देगी, पर इतना जरूर देगी कि अपने जीवन में आपको कभी दुखी नहीं होने देगी और जिंदगी में एक बार शिव का दर्शन जरूर कराएगी। पर उसके लिए सबसे मुख्य आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, वो मूल है। तीन शब्द हैं, एक कर्णप्रिय होता है, दूसरा शब्द होता है वर्णप्रिय, और तीसरे नंबर का शब्द होता है धर्मप्रिय। अब इन तीन शब्दों को हम थोड़ा समझें। पहले नंबर पर है कर्णप्रिय शब्द, दूसरे नंबर पर है वर्णप्रिय शब्द, और तीसरे नंबर पर है धर्मप्रिय शब्द। शिव महापुराण की कथा कहती है एक कर्णप्रिय शब्द होता है जो केवल हमको अच्छा लगता है, स्वयं को अच्छा लगता है, और उसमें हम अपने भीतर थोड़ा थोड़ा अभिमान, थोड़ा थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं। इसको कर्णप्रिय कहा गया। किसी ने कोई बात कही, आपके लिए कही, आपके हिसाब से आपके लिए कहा, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो, ये आपकी कर्णप्रियता। इसको कर्णप्रियता कहेंगे जो सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, जो सुनकर आपको श्रेष्ठ लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए बोला गया। पर ये जो कर्णप्रिय शब्द हैं, ये हमारे जीवन में थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, थोड़ा अभिमान उत्पन्न कर देते हैं। और वो अभिमान फिर हमारे जीवन में हमको दुख लाकर खड़ा कर देता है, तकलीफ लाकर खड़ा कर देता है। जैसे भगवान शिव का
अवधूतेश्वर रूप। कर्णप्रिय शब्द हमारे भीतर कुछ कुछ अहंकार की अनुभूति करा देता है। हमारे भीतर अभिमान को प्रकट कर देता है। हमारे भीतर अभिमत्ता को प्रस्तुत कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप लोगों ने भगवान के रूपों का वर्णन श्रवण करा हो तो उसमें अवधूतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अवधूतेश्वर। और सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर के अवधूत रूप का यदि स्मरण किया जाए, श्रवण किया जाए, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल उसी कथा में प्राप्त हो जाता है, मात्र अवधूतेश्वर भगवान की कथा के रसतत्व को श्रवण करने पर। भगवान अवधूतेश्वर की कथा को सुन लेना। और ये कथा 3 शब्दों से प्रारंभ हो रही है। कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय। इन तीनों शब्दों में पहले नंबर का जो शब्द है कर्णप्रिय, जो हमें थोड़ा सा भी अगर हम बड़ा ही सुन लेते हैं, अपने लिए अच्छा सुन लेते हैं, तो हमारे भीतर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। इसको कर्णप्रियता कहते हैं। एक बार अवधूतेश्वर महादेव की कथा कहती है, अवधूतेश्वर नाथ की कथा कहती है कि एक बार इंद्र को लगा कि मैं देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास में जाता हूं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज की कथा का स्मरण बड़ा सुंदर है। अवधूतेश्वर महादेव की कथा है। मैं बृहस्पति महाराज के पास जाता हूं और उनसे मुझे थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा स्मरण करना है, थोड़ी चर्चा करना है। तो मैं वहां जाकर कुछ चर्चा करता हूं। चले अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपने आनंद के साथ अपनी अलमस्ती में इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर हाइस हाइस आ रही है, हाइस, उसको थोड़ा ठीक करिए। ऐरावत पर बैठकर इंद्रदेव बृहस्पति महाराज के घर पहुंचे, उनके कुटिया में। और बृहस्पति महाराज शंभु 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 बृहस्पति महाराज की कुटिया में द्वार पर जाकर खड़े हुए। द्वार पर हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रत्येक कथा आप अवश्य
श्रवण करने के लिए आते हैं। तो अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। अवधूतेश्वर महादेव का चरित्र कर हाई सी आ रही है, गला पकड़ रहा बहुत। अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। इंद्रदेव बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचे और बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाया, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। जब बार बार आवाज लगाया गया, बृहस्पति महाराज की धर्मपत्नी शुभा तीन धर्म पत्नियां थी, उसमें पहले नंबर पर थी शुभा, दूसरे नंबर पर थी तारा और तीसरे नंबर पर थी ममता। तो बृहस्पति महाराज की जो पहले नंबर की जो धर्म पत्नी है शुभा, पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी। पार्थिव लिंग की आराधना कर रही थी, पार्थिव लिंग की पूजन कर रही थी। और पार्थिव लिंग पूजन में वो डूबी हुई थी। इंद्रदेव ने दरवाजे पर पहुंचकर फिर आवाज लगाई, फिर वापिस आवाज दी गई, पर शुभा अपनी पूजन को छोड़कर, अपनी आराधना को छोड़कर उठी नहीं। वो अपनी आराधना में लगी हुई है। बस ठीक है, परंतु अंदर की आवाज नहीं आ रही, बाकी बाहर ठीक है। शुभा अपनी पूजन छोड़कर उठी नहीं। इंद्रदेव ने फिर आवाज दी और इंद्रदेव ने वापस आवाज लगाई, पर शुभा के कानों में ऐसा नहीं कि शब्द नहीं जा रहा था। बृहस्पति बाबा की धर्म पत्नी के कानों में शब्द जा रहा था, पर शुभा भगवान शंकर का अनुष्ठान छोड़कर, भगवान शंकर की पूजन छोड़कर, पार्थिव लिंग पूजन छोड़कर शुभा उठी। शिव महापुराण की कथा कहती, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए यदि आप शिवालय में गए हो, शंकर जी के मंदिर में गए हो, भगवान शंकर की आराधना में गए हो, पूजन में गए हो, अर्चना में गए हो, चाकरी में गए हो, भगवान शिव के भजन में पहुंचे हो, पूरा समय आप नहीं दे पाए, 2 मिनट के लिए अगर गए हो, 10 मिनट के लिए आप भगवान की कथा में गए हो, या पूजन में गए हो, या आराधना में गए हो, या साधना में गए हो, तो वो 2 मिनट आपका फिर दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। फिर वो 2 मिनट आपका उस परमात्मा के लिए होना चाहिए जिसका तुम मंत्र जाप करने के लिए, जिसका तुम भजन करने के लिए, जिसका तुम स्मरण करने के लिए आया।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ना में कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिछ उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी। जितनी देर आप भगवान शिव की आराधना में लगा रहे हैं, जितनी देर आप भगवान शंकर को दे रहे हैं, 2 मिनट भी अगर आप भगवान शिव को दे रहे हैं, 5 मिनट भी आप यदि भगवान शंकर को दे रहे हैं, तो उस 5 मिनट पूरा शिव का, पूरा शिव। और मेरी जीजियों 5 स्थान बताए हैं, एक जनी को भेज के यहाँ का वैक्सीन चेक करें। 5 स्थान बताए और वो 5 स्थान जहाँ पर बैठकर, जहाँ पर आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, 5 स्थान बताएगा। उन 5 स्थान पर भले 2 मिनट के लिए आप लोग रहें या 4 मिनट या 5 मिनट के लिए आप लोग रहें, और 4-5 मिनट के लिए भले आप रहें, पर उस 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए वो स्थान बता, कितना केंद्रित होना चाहिए। पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाना मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीप की जो ज्योति होती है, दीप की जो ज्योति प्रकट होती है, दीपक की जो ज्योति होती है, वो भी ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक होती है। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए, जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित। और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में कर लो। तो दीप जलाते समय चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर
मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए